दोस्तों, हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं या अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भाग्य और बुद्धि के बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी। कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका अंत आपको चौंका देगा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में भाग्यदेव और बुद्धि देवी के बीच बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं जिसे चाहूं रंक से राजा बना सकता हूं। बुद्धि ने हंसते हुए कहा, बिना मेरे सहयोग के तुम्हारा दिया हुआ वरदान भी श्राप बन सकता है। फैसला करने के लिए उन्होंने धरती पर एक गरीब लकड़हारे भोला को चुना। भोला जंगल में लकड़ियां काटता और बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरता था। भाग्यदेव ने अपनी शक्ति दिखाई। जब भोला जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे झाड़ियों में एक चमकती हुई मटका पॉट मिला। वो मटका बेशकीमती हीरों और जवाहरातों से भरा था। लेकिन क्योंकि बुद्धि देवी ने उसका साथ छोड़ दिया था, भोला समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है। भोला ने सोचा, अरे ये पत्थर कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं, चलो इनसे खेलकर बच्चे खुश हो जाएंगे। भोला ने उन करोड़ों के हीरों को कंचों यानी मार्बल्स की तरह समझा और बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। भाग्यदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर से पासा पलटा। इस बार उन्होंने जौहरी के मन में ये विचार डाला कि वो भोला को राजा के पास ले जाए। जौहरी ने राजा को वो हीरे भेंट किए और झूठ बोला कि ये भोला एक बहुत बड़े राज्य का राजकुमार है जो वेश बदलकर घूम रहा है। राजा खुश हुआ और उसने अपनी राजकुमारी का विवाह भोला से तय कर दिया। भाग्य ने भोला को राजा का दामाद तो बना दिया, लेकिन बुद्धि अभी भी उसके पास नहीं थी। शादी की रात जब राजकुमारी सज धज कर आई, तो भोला, जिसने कभी राजसी कपड़े और गहने नहीं देखे थे, डर गया। उसे लगा कि ये कोई चुड़ैल है जो सोने चांदी से लदी हुई उसे खाने आई है। डर के मारे भोला खिड़की से कूदा और जंगल की तरफ भाग गया। राजा को जब ये पता चला तो उसे लगा कि भोला ने उसकी बेटी का अपमान किया है। राजा ने आदेश दिया, पकड़ो उस पाखंडी को और कल सुबह उसे फांसी दे दो। अब भोला जेल में था। भाग्य निराश हो गए। उन्होंने मान लिया कि बिना बुद्धि के इंसान धनवान होकर भी अपनी जान गंवा सकता है। भाग्य ने बुद्धि देवी से कहा, देवी, मैं हार मानता हूं, आप ही इसे बचा सकती हैं। बुद्धि देवी मुस्कुराईं और उन्होंने तुरंत भोला के दिमाग में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने प्रवेश किया, भोला के चेहरे का डर गायब हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। अगले दिन राजा ने गुस्से में पूछा, तुम मेरी बेटी को छोड़कर क्यों भागे? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? अब भोला में बुद्धि थी। उसने हाथ जोड़कर बहुत ही गंभीरता से कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन मेरे कुल की एक परंपरा है और ज्योतिषियों ने मुझे बताया था कि विवाह की पहली रात्रि को जो भी मेरे पास रहेगा उसकी आयु कम हो जाएगी और वो बीमार पड़ जाएगा। मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं और नहीं चाहता था कि उनके कारण कोई उनका अहित हो। इसलिए मैं उनकी जान बचाने के लिए उनसे दूर भाग गया ताकि मेरा दुर्भाग्य उन पर ना आए। राजा ये सुनकर भावुक हो गया। उसने सोचा, ये व्यक्ति कितना महान है जो अपनी बेटी के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। राजा ने उसे फांसी देने के बजाय अपना आधा राज्य उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भाग्य आपको अवसर दे सकता है, आपको हीरे जवाहरात या ऊंचा पद दे सकता है, लेकिन उस अवसर को संभालना कैसे है और मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है, ये केवल बुद्धि ही तय करती है। भाग्य दरवाजा खोलता है, लेकिन बुद्धि उस दरवाजे से अंदर चलकर सिंहासन पर बैठती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो भाग्य के भरोसे मत बैठना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।